सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 9। झझा अरज अरज कित जात, अर्जुने हींडत जाए प्राण। कोटि सुमेरु ढूंढी फिर आवे, जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। ये जो साखी है ये च वर्ग की चौथी साखी है। च छ ज झ। झ अर्थात संसार। इस संसार में झा अर्थात नाना प्रकार की वाणियां। झझा संसार में विभिन्न प्रकार के मत मंत्र बने हुए हैं और इसमें विभिन्न प्रकार की वाणियां हैं। देखिए, मानव तन के पास ही एक ऐसी वाणी है। ऐसी वाणी कहीं लकचौरासी जीवाजूण जितने भी पशु पक्षी कीट पतंगा, इनके पास कहीं भी वो वाणी नहीं है जिस वाणी के आधार पर अपना दुख सुख दुख हर्ष व्यक्त नहीं कर सकता, अपनी बात को कह के समझा नहीं सकता या किसी की बात को सुन नहीं सकता। ऐसी अद्भुत साधन ये वाणी मानव तन के पास ही है। परंतु ये वाणी निज वाणी है, बिल्कुल सत्य यथार्थ वाणी है। परंतु इस वाणी को दूषित किया, मानव ने दोषित किया। संसार जो हम देख रहे हैं ये दृश्य रूप है। जिस तरीके से चित्र विचित्र रचता है, चित्रकार विभिन्न प्रकार के चित्र को रचता है, सृष्टि के चित्रों को रचता है, इसी प्रकार से मानव ने ये सृष्टि की रचना। सृष्टि अब दो प्रकार की है। एक सृष्टि वह है जो स्वतः अपने आप से है, जिसको किसी ने नहीं बनाया। वन पहाड़ पर्वत नदी नाले पेड़ पौधे, ये विभिन्न प्रकार के जो हम देख रहे हैं ये किसी ने नहीं बनाए। एक सृष्टि है जो मानव श्रृंगार करता है, बनाता है। विभिन्न प्रकार के महल दुमहले, बगीचे, कच्चे पक्के मार्ग, सड़क, आने जाने के वाहन साधन, हवाई जहाज, समुद्रों में चलने वाले जहाज, विभिन्न प्रकार के वस्त्र आभूषण और ऐसी ही प्रकार की रचनाएं जो हैं वो मानव ने की हैं। अब यही मानव ये जो बिना किसी की बनाई हुई प्रकृति को देखकर अनुमान कल्पना करता है कि इसका भी कोई बनाने वाला है। जो ये स्वयं अपनी सृष्टि रचता है, इस सृष्टि को बनाते वक्त उसे ये ख्याल आता है कि मैं जो सृष्टि रच रहा हूँ, ये जो हम सृष्टि देख रहे हैं इसके आगे कुछ भी नहीं है। वो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करता है कि पेड़ पौधे कितने विभिन्न प्रकार के विचित्र हैं, कितने पक्षी हैं, रंग बिरंगे, जिनको देखकर मन मोहित होता है।
ये किसी ईश्वर ने बनाई है या किसी कर्ता ने बनाई, ऐसा ये कल्पना करता है। फिर इसी कल्पना में ये अनुमान करता है कि कोई ना कोई ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के मत व्यक्त करता है। ये ऐसे प्राप्त हो सकता है, ये ध्यान से प्राप्त हो सकता है, ये योग से प्राप्त हो सकता है, ये विचार से प्राप्त हो सकता है। इस तरीके की मानिंदियाँ बना बना करके अपनी खुद की अनुमानित कल्पनाओं से विभिन्न प्रकार के मत बनाए, जिनमें वेद, पुराण, कुरान, यहूदियों ने अपना ग्रंथ लिखा, फारसियों ने अपना जिंदावेस्ता लिखा, यहूदियों ने अपने कुरान बाइबिल लिखी, इस्लाम वालों ने अपनी कुरान लिखी, वैदिकों ने अपना वेद लिखा, और फिर आगे चलते गए जिस तरीके से मानव अपना जीवन बनाता गया, अपना जो सामाजिक जीवन, इसका निर्माण खुद ने किया, किसी ने नहीं किया। ये मानव जीवन का जो सामाजिक जीवन है जिसमें ये रहता है, इसके आसपास का इसका वातावरण है, ये इसने स्वयं निर्मित किया है। आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष में कि इस मानव की बनाई हुई बस्ती, इस बस्ती में बहुत से विभिन्न प्रकार के बड़े विद्वान भी रहते हैं, कुटिल व्यक्ति भी रहते हैं, छल कपटी भी रहते हैं, चोर चकोर भी रहते हैं। कोई गाने वाला है तो कोई बजाने वाला है, कोई मार काट मचक करने वाला है, तो कोई ज्ञान विचार की बात से सबको एक साथ करने वाला है। ऐसे विभिन्न प्रकार के व्यक्ति अपने अपने मत से रहते हैं, सबके अपने अपने मत हैं। ये संसार में विचित्र प्रकार के प्राणियों में मानव भी विचित्र प्रकार के मानव भी हैं। मानव के मत भी अलग अलग है। कोई राजा बनता है, कोई रंक रहता है, कोई सैनिक बनता है, कोई प्रशासक बनता है, कोई वकील बनता है, कोई जज बनता है, कोई पटवारी बनता है। विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं मानव जीवन में काम आती हैं, उन व्यवस्थाओं को चलने वाले जो व्यक्ति हैं अलग अलग हम देखने को मिलते हैं हमको। और फिर इन व्यक्तियों में अलग अलग उनकी मतियाँ होती हैं। एक बड़ा से बड़ा विद्वान व्यक्ति होता है, उसमें भी विकार हम देखते हैं। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई बिरला ही कोई दिखता है। तो ये क्या है, कभी इस पर विचार किया है कि ये कैसे हुआ? क्या यह किसी ने ऐसा ही पैदा किया था? ये सब हम अगर देखते हैं, हमारे अपना जीवन को भी हम स्वयं अपने जीवन को ही देखते हैं। अगर हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारे अंदर गुण कुछ और थे। जब हम किशोर अवस्था को पहुँचे, 12 साल, 13 साल, 15 साल तक पहुँचे, हमारे विचार कुछ और बने। फिर हम आगे और बढ़े, जब नौजवान हुए तो हमारे विचार कुछ और हुए। फिर हम 30 साल तक जब हुए, हमारे अंदर और विचार पैदा हुए। इस तरीके से हमारे जैसे जैसे हमारी उम्र बदलती गई, बढ़ती गई, हमारे विचार बदलते गए, हमारे मत बदलते गए, हमारे संगी साथी बदलते गए। और उन संगी साथियों से ही हमारा जो वातावरण बना, जो हमारी पहचान बनी, वो पहचान हमारे संगी साथियों से ही बनी। विभिन्न प्रकार के मत में हम उलझे। हमको किसी ने नहीं कहा कि तुम उलझो। हाँ, कहा भी है, लोग कहते भी हैं, क्योंकि अज्ञान 2 प्रकार से होता है। एक किसी के बताए हुए अनुसार और दूसरा
अपने मन से ही उपजता है। परोक्ष और अपरोक्ष। परोक्ष किसी दूसरे का बताया हुआ रास्ता होता है और अपरोक्ष उसको ऊपर दृढ़ निश्चय करने का मार्ग है। ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है? हमारे ही अंदर लोभ, लालच, मोह। बिना मोह के कुछ नहीं होता और मोह के ही रूप हैं विभिन्न प्रकार के। इसमें लोभ है, लालच है, ममता है, कुटिलता है, शालीनता है। ये सब लोभ के आधार पर, लालच के आधार पर हमारा जीवन विभिन्न प्रकार के मत में जाता है और हम उस लोभ लालच के चक्रव्यूह में उलझते चले जाते हैं। अरुज अरुजि कित जान, कहाँ जाते। लेकिन अब हम ये नहीं सोचते हैं कि हम उलझे हुए जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, पर जाएंगे कहाँ, ये कोई पता नहीं रहता। अर्झति हींडत जाए प्राण, उलझते उलझते हींडत अर्थात झूलते हुए, उस आनंद में झूलते हुए, बंधनों में बंधते हुए फंसते चले जाते हैं और हम फिर दूसरे के सहारे पर हो जाते हैं। एक समय तो ऐसा होता है जब हम हमारे मन के मालिक हम स्वयं होते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा होता है। और एक समय ऐसा होता है कि किसी के अधीन जा पड़ते हैं। फिर हम ऐसे उलझते हैं कि किसी को दूसरे को कर्ता मानकर, और फिर हम कहते हैं साहिब तेरी कुदरत की वो कुर्बानी, या गत बिरला जाने। फिर हम उलझ गए और उलझ कर फिर किसी दूसरे से कह रहे हैं कि तेरी कुदरत बड़ी कर दी है। रंग को राव करे एक क्षण में, रंग की सुल्तानी। रंक अर्थात गरीब से राजा बना देता है और राजा को रंक बना देता है। पराधीन होकर, पराधीनता स्वीकार करके, और कोई और करता है, कोई परमेश्वर है, कोई ईश्वर है, उसको मानकर हम पर प्रार्थना करते हैं कि ये तेरी कुदरत है। लेकिन अपने जो कर्म किए, जो हमने लोभ लालच में उलझकर, मोह माया में उलझकर जो हमने कर्म किया, उसके और ध्यान नहीं गया, उसको हमने नहीं सुधारा। हमारी जहाँ गलती हुई, जहाँ हमसे चूक हुई, जहाँ हम रास्ता चल रहे थे वहाँ हम भूले, उस जगह पर हमने उसको सुधारा तो नहीं। उस गलती में, उस चूक में, उस भूल में हम और भूल में भूल बढ़ाते चले गए और एक समय ऐसा आया जो आगे का रास्ता ही बंद हो गया, अंधेरा, वहाँ कोई प्रकाश रोशनी नहीं। अर्जुनी जाओ हींडत जाए प्राण, दूसरे के सहारे पर जीवन हमारा चलने लगा। हम एक सहयोग मांगने लगे, फिर वो सहयोगी अपना सहयोग किसी का कोई अपने स्वार्थ के लिए ही करता है। हम किसी का सहयोग मानते हैं, वह सहयोग देने वाला भी अपना स्वार्थ के लिए सहयोग देता है, क्योंकि वह भी किसी के सहयोग का आकांक्षी होता है।
इसी तरीके से इस मानव जीवन को हमने खुद ने उलझाया। क्यों उलझाया? क्या आवश्यकता पड़ी? हमने वो कर्म तो किया नहीं जिस कर्म से मानव जीवन को स्वतंत्र बनाया जा सकता था, स्वतंत्र जिया जा सकता था, उत्तम बनाया जा सकता था। लेकिन हमने वो कर्म किए जिसमें हमारे सामने बंधन ही बंधन बनते चले गए, और बंधते बंधते ऐसी स्थिति आ गई कि अब हम दूसरे के सहारे से जीने लगे। ये स्थिति कौन सी है? अज्ञान की स्थिति। हमारे अंदर अज्ञानता भरी पड़ी है और फिर भी हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग भी इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, मोह माया के चक्रव्यूह में। आज जो रिश्वतखोरी का जो बाजार बना हुआ है, काले धन का जो बाजार बना हुआ है, उसके पीछे लोभ लालच ही है। उनको खुद को ये पता नहीं होता कि हमको कितना धन कमाना चाहिए। धन के प्रति संतुष्टि उनके पास नहीं है। बड़ा सरल सीधा मानव जीवन, उस सरल सीधे जीवन को इतना कठिन बना दिया, इतना उलझा हुआ बना दिया कि उसमें से निकलना कठिन हो गया। हर कदम पर बंधन बंध गया। किसी ने नहीं बांधा, स्वयं तुमने बांधा। कारण मोह माया, तुम्हारा लालच, तुम्हारी काम आसक्ति, तुम्हारी विषय आसक्ति। अब इस बंधन को ढूंढने के लिए कोटि सुमेरु ढूंढ फिर आवे। इस बंधन को काटने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। फिर वही सहयोगी ढूंढते हैं कि मेरे इस बंधन को काटने के लिए कौन मिलेगा। फिर खोज तलाश होती है, खोज करते हैं। फिर योगी सामने आते हैं, भक्त लोग सामने आते हैं जो खुद भक्ति करते हैं, दूसरों को भी भक्ति सिखाते हैं। फिर ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी सामने आते हैं। ये तो हुआ महात्माओं का रास्ता, और महात्माओं का रास्ता ना चुने तो उधर दूसरी तरफ देखो तो संसार में वो अपने दुखों को मिटाने के लिए वो साथ सहयोगी ढूंढता है। वो किसी गुंडे के पास जाता है, उससे कहता है कि मैं फलां आदमी मुझे ज़्यादा परेशान करता है, उसको मारो पीटो, उसको मेरे रास्ते से हटाओ। वो गुंडा दूसरे बड़े गुंडे के पास जाता है, गुंडा से गुंडा, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, बड़े बड़े गैंग होते हैं। राजनेता, आजकल राजनेताओं का बड़ा क्रेज है। उनके हाथ में सत्ता होती है, सत्ता में वो उलझे हुए हैं क्योंकि वो सत्ता के व्यापारी हैं। आजकल तो सत्ता के व्यापारी हैं, कोई परोपकार नहीं हो रहा। वहाँ भी वोटों की राजनीति है। उस वोट की राजनीति को धर्म से जोड़कर वो भी व्यापार कर रहे हैं। अब उन व्यापारियों के पास जाते हैं कि हमारी सहायता करो। वो भी परोक्ष रूप से यही कहते हैं कि भाई हम तुम्हारी सहायता तो करेंगे, लेकिन तुम्हें भी हमारी सहायता करनी होगी। तुम्हारे जो वोट हैं वो हमारे झोली में पड़ने चाहिए। फिर वह अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए और अपने ही कुटुंब, अपना ही समाज के वोटों को बेचता है, और फिर वो राजनेता जैसा कहता है वैसा वो नाचता है, और समाज के सुख दुख को वो वहाँ गिरवी रखता है, बेच देता है। इतना करने के बाद में भी कोई सुख, कोई बंधन उसका कटता नहीं है, वो उलझता जाता है। बड़े से बड़े राजनेता एक दूसरे के राजनेता से बंधे हुए पड़े हैं।
क्योंकि उन्हें भी लालच है। हर राजनेता, उसका भी कोई अलग अलग अपना गूढ़ रहस्य होता है। उस एक रहस्य को एक दूसरे के प्रति वो छिपाने की कला उनके अंदर है, और वो एक दूसरे की गूढ़ रहस्य को छुपाने के एवज में एक दूसरे की सहायता करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई साधारण सच्चा जीवन जीने के तैयार नहीं। छल कपट पाखंड धन के लिए, केवल धन के लिए। और धन कहाँ काम आ रहा है? शराब, कबाब, सुंदर स्त्रियां, भोग पदार्थों में, विषय आसक्तियों में। इसका कोई परोपकारित कार्य नहीं हो रहा। इसलिए जो बंधन है वो बनते ही जा रहे हैं, वो बंधन कटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मानव जीवन क्रूर, अमानवीय, पशुओं के जैसा दिन पे दिन बनता जा रहा है। साधारण सच्चा जीवन, सुंदर जीवन, जो मानव तन मिला वैसा जीवन नहीं मिल रहा है। जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। क्योंकि ये सब किसने बनाया? किसी परमात्मा ने, कोई ईश्वर ने नहीं बनाया। ये बनाने वाले तुम हो। ये सारी रचना तो तुमने ही की है। ये रचना के अधिकारी तो तुम ही हो। ये जो मानव तन तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसको सुंदर से सुंदर, उत्तम से उत्तम बनाने वाले भी तुम ही हो। निकृष्ट से निकृष्ट, नीच से नीच बनाने वाले भी तुम ही हो। इस मानव जीवन को बनाने के लिए जो आधार है वो मानवता है, क्योंकि तुमको मानव कहा जाता है। और मानवता का आधार है मानव सुख शांति पूर्वक, भ्रांति रहित ऐसा जीवन जिए जहां न कष्ट हो, एक दूसरे के प्रति सब संवेदनशील हो, सबका दुख सुख समान हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हो, और वह भी निष्प्रपंच हो, जिसमें किसी प्रकार का प्रपंच न हो, किसी प्रकार का लोभ लालच न हो। ऐसा जीवन मानव का अति उत्तम जीवन है। परंतु यहाँ जो इस मानव ने अपना जीवन बनाया, कितना दयनीय है। ये सक्षम 184 जीवाजूण में जो सक्षम मानव देह है, कितनी असहाय, कितनी दयनीय है। देखा नहीं जाता। जो गरीब है, जिसके पास में दो समय का भोजन नहीं है, वो तो भूख से दुखी है। परंतु जिसके पास में इतनी संपत्ति है, इतना धन है कि उसे खुद पता नहीं है, वो भी दुखी है, वो भी सुखी नहीं है। उसके पास विभिन्न प्रकार का भोजन है, परंतु वो खा नहीं सकता। उसके पास सोने के लिए अच्छे अच्छे बिस्तर हैं, महंगे महंगे बिस्तर हैं, लेकिन वो उन पर सो नहीं सकता। एक गरीब तो उसके पास बिस्तर नहीं है, वो पत्थर कंकर पर सोता है, इसलिए उसको नींद नहीं आती है। परंतु बिस्तर होते हुए भी नींद नहीं आती लोगों को। धन होते हुए भी सुखी नहीं, धन ना होते हुए भी सुखी नहीं।
सुख वैभव प्राप्त करने के बाद भी सुखी नहीं, अभाव की जीवन में भी सुखी नहीं, कैसे भी डंबना है। इस जीवन को क्या हो गया है इस मानव को। और फिर ईश्वरवाद, धर्म की राजनीति चरम सीमा पर। जिस रास्ते से कोई कल्याण मानव का ना हो वह रास्ता अपनाया जाता है, कल्पना का, अनुमान का रास्ता। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं, जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे, जैसा गढ़ोगे वैसा ही तो पाओगे, जैसा निर्माण तुम करोगे वैसा ही तो तुम पाओगे। कपड़ा तो कुल्हाड़ी से धोओगे और कहोगे कि भगवान रक्षा करो, तो कैसे होगी। तुम्हारी जो कर्म भूमि है, इस मानव तन में जो तुम्हारे कर्म की भूमि है, वो तुम्हें छुपा दी है, और उसको तो छुपाकर और तुम कर्म कांड में उलझे हुए हो ब्राह्मणों के चक्कर में। जो तुम्हारी कर्म भूमि, उसको उलझकर तुम उपासना कांड में जाकर फंसे हुए हो और विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को सिद्ध करने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उलझते हो। जो कर्म भूमि है उसे छोड़कर तुम योगियों के पास जाते हो, वहाँ योग सीखते हो, गांजा भांग धतूरा पीकर तुम नशे में पड़े रहते हो, नशा सीखते हो। ब्रह्मज्ञानियों के पास जाकर अनुमान कल्पना में उलझते हो। परंतु सच्चा यथार्थ ज्ञान जो मानवता है वो तो तुम्हारे पास ही है ना, कहीं उसे सीखने की आवश्यकता नहीं है, वो तुम्हारे पास विद्यमान है, बस तुम उसको भूल गए हो। उसे फिर से याद करो। इस मानव जीवन में जो कर्म भूमि तुम्हारी है, इसको अच्छी तरह से याद करो और इसी को साफ सुथरा करो। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है, उसको धोकर स्वच्छ किया जा सकता है, उसी तरीके से तुम्हारा मानव जीवन है। इसको ज्ञान के सागर में डुबोकर, धोकर इसका अज्ञान साफ करो, दूर करो, और इसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के जो मेल चढ़े हुए हैं, इसको दूर करो और अपनी निर्मल जिंदगी, अपना निर्मल जीवन, जिसमें किसी प्रकार का राग द्वेष ना हो, छल कपट पाखंड ना हो, ऐसा जीवन बनाने के लिए विशेष कठोर परिश्रम की आवश्यकता नहीं। जैसा कि योगी कठोर परिश्रम कराते हैं, जैसा कि तीर्थ व्रत में जाते हो, कठोर परिश्रम से जाते हो, पैदल जाते हो, भूखे प्यासे रहते हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। विभिन्न प्रकार की बलियां चढ़ाते हो देवी देवताओं के नाम से, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ तो केवल तुम्हें अपने आप को मानव बनाना है। जिस मानव देह में तुम दानव बन गए हो भूलकर, वापस अपने आप को मानव बनाओ, मानवता को जगाओ। जो मानवता तुमने भूली है, जिसको तुमने बिसरा दी है, उसको याद करो। और जिस दिन तुम्हें वो मानवता याद हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारा कल्याणकारी कार्य भी शुरू हो जाएगा। और यही बातें महापुरुषों ने कही हैं। उन महापुरुषों को इसीलिए याद किया जाता है। परंतु इस संसार में छल कपटी लुटेरे जो केवल धन के लालच को बढ़ावा देते हैं, खुद धन का लालच में है, दूसरे को भी धन का लालच देते हैं, वो तुम्हें सत्य यथार्थ ज्ञान नहीं बता रहे हैं। परंतु है तो ज्ञान, ज्ञान के बगैर मानवता का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, मानवता का जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सच्चे गुणी अच्छे गुणी जनों का
संग करो, उनकी सत्संग करो, तो तुम्हें मानवता का रहस्य प्राप्त होगा। सद्गुरु कबीर यही संदेश मानवता के लिए, सारे समाज के लिए, संसार में देके गए। उन्हें बार बार याद करो।